तो दोस्तों नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बच्चों में अगर निमोनिया हो जाए तो किस प्रकार से उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपको करना है। और मुझे वीडियो पर कमेंट आया था कि आप बच्चों के निमोनिया की बीमारी का ट्रीटमेंट आप बताएं, फुल एलोपैथिक ट्रीटमेंट आप बताएं। तो इस वीडियो में मैं यही टॉपिक लेकर के आया हूँ और आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप समझिए कि निमोनिया का कारण क्या है, होता क्यों है, और उसके बाद हम बात करेंगे उसके लक्षण क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे उसका डायग्नोसिस कैसे करना है, फिर हम बात करेंगे उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। क्योंकि किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट करने से पहले उसके फुल प्रोसेस को समझना जरूरी है कि आखिर वो बीमारी होती क्यों है। तो सबसे पहले आप समझिए कि निमोनिया जो है किस वजह से हो सकता है। निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरिया और वायरस की वजह से आपके चेस्ट में, मतलब बच्चों के चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उसके बाद में उसी में से जो है पस फॉर्मेशन होता है, और वो पस फॉर्मेशन जो है कफ के रूप में बच्चों की छाती में जमा हो जाता है। बच्चों की श्वास नली की पाइप जो है छोटी होती है और अन्न नली की पाइप भी छोटी होती है, और बच्चे जो है आपकी तरह, बड़ों की तरह जो है कफ बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसे में वो कफ जो है जकड़न का रूप ले लेती है और ब्रोंको निमोनिया और निमोनिया का रूप ले लेती है। अगर उचित समय पर निमोनिया का इलाज ना कराया जाए तो बच्चों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और सांस फूलने की वजह से बच्चों की जो है डेथ हो सकती है। तो इसलिए जो है निमोनिया का इलाज करना बहुत जरूरी है। तो बैक्टीरिया वायरस की वजह से आपने समझ लिया कि भाई चेस्ट में इन्फ्लामेशन हुआ, इस वजह से पस फॉर्मेशन हुआ और कफ जो है आपके चेस्ट में या बच्चों के चेस्ट में जमा हो गया, इसके कारण आपको निमोनिया हुआ। अब हम बात करें इसके लक्षण क्या आएंगे। तो लक्षण जो है आपको जो है सबसे मुख्य लक्षण सर्दी और खांसी, नाक से जो है आपको पानी निकल सकता है, कफ जो है निकल सकता है, इसके बाद में आपको खांसी आ सकती है। साथ ही साथ कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके शरीर में होता है तो आप जानते हैं कि बुखार जो है प्रतिक्रिया के रूप में बुखार जरूर आता है। तो बॉडी के किसी भी स्थान पर अगर शरीर में इन्फ्लामेशन होता है या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो बुखार जो है उसके संकेत के रूप में बुखार जरूर आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को जो है कोई ना कोई बीमारी अंदर प्रवेश कर चुकी है। तो लक्षण में सर्दी, खांसी और बुखार मुख्य लक्षण होंगे। खांसी दो प्रकार से हो सकती है, सूखी खांसी और गीली खांसी। दो प्रकार से खांसी हो सकती है, ड्राई एंड वेट कफ। उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलता है। इसके बाद आप समझिए कि आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस करने के लिए आप जो है एक्सरे करा सकते हैं। एक्सरे में क्लियर पता चल जाएगा ब्रोंको निमोनिया है या निमोनिया हुआ है। इसके बाद कुछ ब्लड चेकअप आप करा सकते हैं जिसमें आपको इन्फेक्शन का लेवल पता चल जाएगा। वाइट ब्लड कार्पेसेस में आपको पता चल जाएगा WBC में कि कितना जो है बढ़ा हुआ है। 10,000 से ऊपर अगर उसका रेंज होता है तब आप समझिए कि आपके शरीर में इन्फेक्शन या बच्चों के शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है। अब हम बात करते हैं कि हमने डायग्नोज कर चुका कि आप पेशेंट को निमोनिया है, तो अब उसका ट्रीटमेंट में आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले आपको बच्चों का जो आप ट्रीटमेंट करेंगे, बच्चों के ट्रीटमेंट में और निमोनिया में पहले मैं ऑरली बताता हूँ कि मुंह से जो दवाई पिलाई जाएगी उसमें क्या क्या आपको देना है। सबसे पहले ड्राई सिरप में एमोक्सिसिलिन क्लेवनेट एसिड आपको लेना है। ड्राई सिरप आपको बच्चे को देना है, एमोक्सिसिलिन क्लेवनेट एसिड के साथ मिलता है, जिसका डोज 25 mg पर kg के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको मरीज को देना होता है। अगर आपको डोज एंड ड्रग्स में कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए एक अलग वीडियो मैं आपको बना दूंगा। इसके बाद आप जो है एक सिरप आपको लेना है एंटी एलर्जिक लेवोसेट्रिजिन मोन्टेलुकास, 5 बूंद दिन में 2 बार देने की आपको सलाह देना। इसके बाद लेवोसल्ब्यूटामॉल एम्ब्रोक्सोल का आप जो है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है आपको सिरप लेना है, एलएस का सिरप लेना है, 5 बूंद दिन में जो है आपको 2 बार आपको बच्चे को पिला देना है। साथ ही साथ आप नेबुलाइजेशन भी दे सकते हैं बच्चों को। नेबुलाइजेशन दिन में 2 बार या आवश्यकता के अनुसार लेवोलिन ड्यूलिन के नाम से जो है आपको मिलता है मार्केट में, आस्थालिन रेस्प्यूल, उससे भी नेबुलाइज कर सकते हैं। या कई मार्केट में स्टेरॉइड भी मिलते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड वाली नेसल स्टेरॉइड वाली जो है रेस्प्यूल्स का उपयोग आपको नहीं करना है। तो फिलहाल नेबुलाइजेशन भी आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर फीवर आ रहा है तो आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल का सिरप आप दे सकते हैं। डोज उसका 15 mg पर kg के हिसाब से होगा। 15 mg पर kg के हिसाब से आपको डोज कैलकुलेट करके बच्चों को जो है आपको देना है। तो एक एंटीबायोटिक, एक एंटी एलर्जिक और एक जो है एंटीपायरेटिक, अगर फीवर आता है तो तभी एंटीपायरेटिक का आपको यूज करना है। इतनी दवाइयाँ आपको जो है ओरली चलानी है। तो ये तो हो गया ओरली मेडिसिन। अब बात करते हैं कि अगर दवा पिलाने से नहीं आराम हो रहा है तो इंजेक्शन में आपको क्या क्या देना है। इंजेक्शन के साथ साथ भी दोस्तों याद रखें, आप कोशिश करें कि ओरल से भी आपको दवा पिलाते रहना है। जो दवा मैंने बताया ये दवा कंटिन्यू आपको पिलाते रहना है। साथ ही साथ आपको जब इंजेक्शन लगाने की बारी आ रही है तो इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन सल्बेक्टम आपको लगाना है। सेफ्ट्रियाक्सोन सल्बेक्टम का भी जो है 25 से 50 mg पर kg का डोज होता है। उसके हिसाब से सेट करके आपको जो है मरीज को दिन में 2 बार BD 2 बार लगाना है। कई बार इंजेक्शन अमीकासिन का भी उपयोग किया जाता है बच्चों को। इंजेक्शन अमीकासिन 7.5 mg पर kg दिन में 2 बार जो है यूज किया जाता है पेशेंट की कंडीशन के अनुसार। इंजेक्शन अमीकासिन का जो है दुष्परिणाम किडनी पर जाता है, इसलिए कोशिश करें कि सेफ्ट्रियाक्सोन सल्बेक्टम को ही दिन में 2 बार लगा करके और एक जो है आपको पेंटाप्राजोल का इंजेक्शन साथ में लगा देना है ताकि पेशेंट को
जो है उसकी वजह से जो है एसिडिटी और बाकी चीज़ें जो है दवा गर्म ना करे, इसलिए ज़रूर चला देना चाहिए। पेंटाप इंजेक्शन ज़रूर चला देना चाहिए आपको, तो चलाते रहना है। इसी से जो है आपका मरीज़ जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और अगर आपको और कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप जो हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं फिर से मिलूंगा किसी अन्य विषय और वीडियो के साथ। धन्यवाद।